हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। तो आपका जो इस टाइम पीरियड में मेन फोकस होना चाहिए ना, वो अपनी वीकनेसेस पर काम करने का होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे वैसे वैसे एक तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो दोनों तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन उसकी वजह से यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं सो दैट कि आप अपनी लाइफ में हर तरीके से ओवरऑल ग्रोथ भले थोड़ी थोड़ी हो वो कर पाओ। दूसरा यहाँ पर आपको मैसेज ये भी है कि अब आपको बैठना नहीं है किसी भी चीज को लेकर। अगर बहुत टाइम से आप फील कर रहे थे कि मैंने डिसीजन ले लिया है या फिर जो भी मुझे रिक्वायरमेंट्स थी, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी थी, वो सारी चीजें मैं कर चुका हूं, तो अब ये राइट टाइम है, स्टेप लेना शुरू करो। बिकॉज आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस हर एक एरिया में होने वाले हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो। लेकिन कुछ लोग जो कि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो वहां पर थोड़ा सा मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई है आपके पर्सन की लाइफ में जो कि उनको अप्रोच कर रहे हैं। मीन्स उनका जो आधा दिमाग है ना वो आपके साथ है और आधा दिमाग किसी और इंसान के साथ है, क्योंकि जो दूसरा इंसान है ना उसने आपके पर्सन को अप्रोच किया है और वो उनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और इसी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रखी है। और हो भी सकता है कि ये जो इंसान है जो कि आपके पार्टनर की लाइफ में आए हैं वो थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करते हो या फिर वो इस तरीके से होंगे तो बहुत ज्यादा मैच्योर, बट बिहेवियर जो होगा वो होगा बिल्कुल एकदम बच्चे वाला, सो दैट कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि एग्जैक्टली उनके माइंड में चीजें क्या चल रही है। और यही सेम सिनेरियो आपके पार्टनर के दिमाग में भी चल रहा है कि वो कंप्लीटली क्या ही डिसीजन ले, उनको समझ नहीं आ रहा। बिकॉज लुक्स वाइज देखोगे तो एकदम परफेक्ट लुक या फिर जो चीजें होनी चाहिए मैच्योर इंसान के लाइफ में, लेकिन जो बिहेवियर है वो चाइल्डिश होगा, जिसकी वजह से उनका जो अट्रैक्शन है उनकी तरफ इंक्रीज हो रहा है। दूसरा मैसेज यहाँ पर यह है कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो और आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हो तो ये राइट टाइम है। बिकॉज बेबी गर्ल हो सकती है कि आपकी लाइफ में आए, तो ये अगर आप चाहते हो कि बेबी गर्ल आए तो इस टाइम पीरियड में आप प्लानिंग अच्छे से करो और वो सारी चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी। और कुछ लोग जो है किसी फैमिली मतलब फैमिली को लेके ही आप लोग ट्रिप पर जा सकते हो किसी ऐसे एरिया में, जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह का एरिया नहीं होता जो बहुत पुरानी चीजें बनी हुई होती, वहां उस टाइप के एरिया में आप जा सकते हो और वहां पर आप लोग एंजॉय भी करोगे। ग्रीनरी वाला एरिया होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पानी पानी है या सी का एरिया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा माउंटेन वाला एरिया या फिर जहां पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है वो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी और वहां पर आप जाओगे। यहाँ पर फिर से अगेन सेम मैसेज है कि लवर्स कार्ड के साथ जो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड अटैच आया है। कुछ लोगों का यहाँ पे जो इस टाइम पीरियड में जो रिलेशन अच्छा नहीं चलने वाला, कुछ ना कुछ तो लड़ाइयां चलेंगी या फिर आपका जो पार्टनर है वो पास की चीजों को लेकर आपसे झगड़ा कर सकते हैं, वो कंपैरिजन कर सकते हैं किसी इंसान के साथ आपका। और हो सकता है कि वो इमोशनली स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं या फिर आप भी हो सकते हो कि आप इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका रिलेशन फिर से वैसा हो जाए जैसा स्टार्टिंग में हुआ करता था, कि एक दूसरे की आप केयर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, चीजों को शेयर कर रहे हो। बट अभी फिलहाल ऐसा होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। वो सारी चीजें अभी बंद बक्से में पड़ी हुई हैं और आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि आप चाहते हो कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, चाहे अकेले बढ़ो चाहे उनके साथ बढ़ो। अगर वो साथ नहीं बढ़ सकते तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी जरूर लव लाइफ से रिलेटेड, लेकिन अगर आप इतने केपेबल हो, स्ट्रेंथ है आप में अकेले चलने की और आप सामने वाले की ये नोक झोंक डेली झेल नहीं सकते हो, तो मैं बोलूंगी थोड़ा सा आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करो। देखो कौन सी चीज आपके फेवर में काम कर रही है, कौन सी चीज नहीं कर रही है। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है थर्ड पार्टी सिचुएशन के, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन का जो अट्रैक्शन है वो किसी और इंसान की तरफ है। तो ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप रह सकते हो तो ये अब आपको खुद को डिसाइड करना है, वरना तो अब आपको मूव ऑन करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर
5 नंबर लवर्स कार्ड के साथ जब अटैच होकर आता है तो यही बोलता है या तो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन वो 5 नंबर थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आया तो आई डोंट थिंक सो कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। नेगेटिविटी यहाँ पर इन्वॉल्व है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। और दूसरा, किसी का, जो लोग कहीं पर भी रह रहे हो ना, वो जगह आपकी चेंज हो सकती है, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, या फिर आपकी जो व्हीकल है उसमें कुछ चेंजेस आप ला सकते हो, या फिर आप अपने व्हीकल को लेकर कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराना है या चेंजेस कराने हैं। तो ये ओवरऑल रीडिंग इस टाइम पीरियड के लिए है। और अगर ये रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।